हरिओम। आज दिसंबर 3 है और आज भक्ति योग 12 चैप्टर के महात्म्य कथा है। महात्म्य कथा गीता के 18 अध्याय के बारे में, पद्म पुराण में हर एक अध्याय के बारे में सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो 12 अध्याय की कथाएं हम चल रहे हैं। ये पद्म पुराण के खंड में वर्णन है। और एक 175 से 192, 175 से 192, 18 चैप्टर की कथा है। ये 12 अध्याय। चलिए शुरू करते हैं कथा। दक्षिण के जो कोल्हापुर भी, वो अभी भी कोल्हापुरी हम लोग बोलते हैं। उसमें माँ लक्ष्मी के बहुत सुंदर मंदिर है, शिवलिंग भी है, और रुद्र गया भी कहा जाता है। तो एक राजकुमार अपने सुंदर वेशभूषा के साथ उस नगर को आया और महादेवी के पीठ में जाकर के बहुत सुंदर स्तुति किया। इतने सुंदर भक्ति भाव में स्तुति किया तो माँ संतुष्ट हो गई। देखिए, भगवान को संतुष्ट करने के ध्रुव और प्रहलाद जैसी भक्ति चाहिए। कोई एक माँ अपने यंग लेडी है, शायद 30 साल की होगी, और आर्किटेक्ट है, पति सीए है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी मर गई, जस्ट 1 महीना हुआ। दुखी तो होगी। उसका रोते रोते मुझे पूछ रही, भगवान क्या, ऐसा अनेक प्रश्न था, उसमें से जो मेन अभी के कनेक्ट है, भगवान क्या संतुष्ट नहीं होंगे? भगवान क्या वापस नहीं देंगे मेरी बेटी को? भगवान क्या वरदान नहीं देंगे? भगवान क्या दर्शन नहीं देंगे? कई क्वेश्चन है। मैंने कहा कि जरूर देंगे। अब प्रश्न है भगवान के ऊपर नहीं है, प्रश्न हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर निर्भर है भगवान देंगे कि नहीं है दर्शन, उत्तर, संतुष्टि, वरदान। हमारे ऊपर। हाँ। कैसे? क्या ध्रुव जैसी तपस्या, ध्रुव जैसी लगन, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। वो क्या लगन हमारे पास है? क्या प्रहलाद जैसे केवल मामनुस्मरंतम है? नहीं है ना। फिर हम कैसे आशा करते हैं भगवान से? हम पूर्ण समर्पण करेंगे तो कलयुग में भी भगवान दर्शन दे देते हैं। हमारी निष्ठा के ऊपर निर्भर है। इसलिए भगवान के ऊपर हम संशय न रखें, वरन हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है, जो निष्ठा है क्या हमारे पास है? कहा जाए तो सचमुच है नहीं। पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर कहते थे कि भगवान कलयुग में भी आने के लिए तैयार है, जस्ट ही इज रेडी टू जम्प। मगर क्या यशोदा माँ है, देवकी माँ है, जो भगवान के लिए कष्ट सहा? क्या कौशल्य कोई है? नहीं ना। तो फिर राम और कृष्ण कैसे आएंगे जब कोई माँ ही नहीं मिल रहा है? ये बातें हैं। चलिए, उसने बहुत ही सुंदर स्तुति किया राजकुमार ने। माँ संतुष्ट हो गई। कहा कि बेटा वर मांगो। कहा कि माँ, मैं एक पुत्र के नाते मैं पुत्र का पालन करना चाहता हूँ, पुत्र का कर्तव्य ना बताओ। ना मेरा राजा, मेरा पिता किसी का नाम है बृहद्रथ। हाँ हाँ। वो अश्वमेध यज्ञ करते समय पता नहीं ये घोड़ा कौन ले गया, और वो इसी दुख से स्वर्गगामी भी हो गए। हम चाहते हो पुनर्जीवित हो, और घोड़ा भी मिल जाए, और अश्वमेध संपूर्ण हो। ठीक है बेटा। ये मंदिर के एक छोर में एक ब्राह्मण सिद्ध समाधि बैठे हैं, तुम उनके पास जाओ। जाकर के प्रणाम करते ही ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार, माँ ने भेजा है। क्या बात है। ऐसे ही तोतापुरी जब रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं तो कहते हैं, अरे तेरे माँ ने ही भेजा है मुझे दीक्षा देने के लिए, समाधि बताने के लिए।
तो माँ ने भेजा है तुझे ना? हाँ बताओ ना। ये बातें हैं, घोड़ा चोरी हो गया। उन्होंने आंखें बंद की, पता चल गया इंद्र ने चोरी किया। बुलाया इंद्र को, इंद्र इंद्र इधर आओ। तुमने क्या किया? घोड़ा ले आओ। तुरंत ले आया। बताओ बेटा, और क्या चाहिए तुझे? ना गुरुदेव, मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ करते समय गुजर गए। क्या वो आकर के वही पूर्ण करे? बस इतना ही। ठीक है। यमराज, तो यमराज, इसके पिता का अब छांटो कहाँ पर है जीवात्मा? क्या ऑर्डर है? हाँ। और लेके आओ। अब ले आया। तो बृहद्रथ जीवित हो गए, जैसे कहीं सोए थे। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और पुत्र को बाद में वृद्ध अवस्था होने पर पुत्र को राजा बना दिया। कहने का मतलब है, भक्ति के भाव से मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। हम्म? तो हमारे अंदर ये उतनी छोटी सी छटा सी भक्ति हो जाए जीवन में, जीवन धन्य है। आज इतना ही। अच्छा सुनिए, आप लोग मेरे रेगुलर सुन रहे हो, मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और आज हम वियतनाम में हैं। 3 तारीख दिसंबर है। हमने पहले डेट नहीं बताया। आज दिसंबर 3, 2025 है। अब ऐसे हैं कि अभी 4 से 9 तारीख तक, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग आदि सुविधा नहीं है, तो मैं आपके लिए, मेरे लिए छुट्टी ले लेते हैं। दिसंबर फिर 10 से ये हम 13 चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। आज तक इतना ही। फिर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हो, संभव हो कभी वियतनाम के अगर फोटो अच्छे अच्छे हो, हम आपको भेजेंगे। हरिओम। बस याद करते जाइए भगवान को, और भक्ति में सरावर होते जाइए। थैंक यू। हरिओम।